जो हमारा मोदी सरकार है उन्होंने बहुत ही जबरदस्त योजना की है, जिससे खाली सरकार की जेब भरती रहे और आम आदमी की जेब कटती रहे। ये है पूरा जीएसटी का चक्कर। पर अभी एक ऐसी खबर आ रही है कि जो मोदी सरकार है वो अभी जीएसटी में जो 12% का जो स्लैब है उसको खत्म करके, और ऐसी गोदी मीडिया में खबरें चल रही है कि इससे मध्यम वर्ग को बहुत ही लाभ होगा। तो इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए कि ये जो सरकार की जो हिलचाल है उससे क्या एक मध्यम वर्ग को फायदा होगा कि नहीं, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए मैं अपने साथ हिमांशु भाई को जोड़ लेता हूं। हिमांशु भाई, नमस्कार। तो हिमांशु भाई, प्रश्न यही है कि अभी ये जो जीएसटी का जो चल रहा है, तो उस पर आप थोड़ा बात कीजिए कि जीएसटी मध्यम वर्ग के लिए वो जो 12% का स्लैब है वो हटाया जाएगा कि नहीं, वो पता नहीं। अभी तो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है गोदी मीडिया में। तो आपके पास इसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, मतलब ये खबर दी गई है बेसिकली एनडीटीवी को कोट करके। 2 जुलाई आज के दिन की ये खबर है। एनडीटीवी को पता नहीं कहां से पता चल जाता है इन सब चीजों का, तो एनडीटीवी को पता चल गया। अब एनडीटीवी कौन चला रहा है तो आपको पता है, आपको और हमें पता है। तो ये नैरेटिव ऐसे आ रहा है कि कुछ आइटम्स को उसके ऊपर मतलब मिडिल एंड लोअर इनकम फैमिली आर सेट टू रिसीव अ मेजर रिलीफ विद रिडक्शन इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर डेली एसेंशियल आइटम्स सच एज टूथपेस्ट एंड प्रेशर कुकर्स। मतलब आप जो टूथपेस्ट यूज करके उससे लेके प्रेशर कुकर को लेके कुछ आइटम्स है जिसमें टूथ पाउडर है। अब टूथ पाउडर आजकल कौन यूज करता है मुझे पता नहीं, टूथ पाउडर मैंने कई सालों से देखा भी नहीं है मार्केट में। अम्ब्रेलास, क्योंकि अम्ब्रेला भी छाता चाहिए रहेगा आपको ये बारिश के मौसम में, तो अम्ब्रेला। उसके अलावा किचन यूटेंसिल्स, पानी गर्म करने के लिए बर्तन चाहिए रहेगा ऐसे माहौल में, बंदा भीग के आता है तो गर्म पानी से नहाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन्स, क्योंकि आपके कपड़े गीले हो जाएंगे तो इस्त्री करने के लिए। फिर गीजर्स एंड सर्टन वॉशिंग मशीन्स, बाइसिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवेयर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, वैक्सीन अमंग अदर्स आर द न्यूज चैनल रिपोर्टेड। मतलब ये चीजें ऐसी है जिसका ये मानसून सीजन में कंजम्पशन होने वाला है, तो उसको आप रिलीफ कर दीजिए तो ताकि कंजम्पशन बढ़े। मतलब सरकार अब गुजराती में जिसको कहते हैं ना कि पंचर हो गया है, तो गुजराती में जो कहते हैं थूकना सांदा मारवा, ये इस तरीके से सलाइवा के पंचर पॉइंट्स एड्रेस करने की बात है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, हालांकि उसको टाउट ऐसे किया जा रहा है कि ये पब्लिक के लिए रिलीफ का बात। अगर पब्लिक को ही आपको रिलीफ देनी हो ना, तो करीबन हर बंदा अपनी इनकम में से 6.5%, 6.4% अभी रिलीफ का के साथ जो चर्चा हुई थी उसमें आया था कि 6.4% अपनी इनकम का वो जीएसटी के जरिए गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप एक काम कीजिए ना, आपको पब्लिक को ही रिलीफ देनी है, आप टैक्स जो लेते लीजिए, ज्यादातर यूपीआई से होता है, पब्लिक को बोलिए यूपीआई से ही पेमेंट करे, ताकि उसका एक बैलेंस शीट जैसा बना रहे कि उसने एक साल में इतनी चीजें खरीदी, 20-40 हजार का जो भी खरीदा, उस पर उन्होंने मान लीजिए 3,000 रुपया जीएसटी भरा है, तो 1,500 रुपया उनको रिबेट दे दीजिए, वो उन्हीं के यूपीआई अकाउंट में उसी वॉलेट में आए, और वही चीज आप यूज कीजिए सरकारी बस से जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए, या ट्रेन से जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए, अपना हाउस टैक्स भरने के लिए। तो वही पैसा वापस सरकार में आएगा और उसको थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन ये तो यहाँ पे मॉडल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट के ऊपर भी जीएसटी है, छाछ की थैली के ऊपर भी जीएसटी है, यहाँ तक कि सैनिटरी पैड नैपकिन के ऊपर भी जीएसटी लगाया गया था 2017 में। हैशटैग लहू पर लगान नाम से पूरा ट्रेंड हुआ था ट्विटर पे और हाहाकार मच गया था। तो आप कौन सी चैनल बोल रही है, पहली बात ये एनडीटीवी बोल रही है, मतलब एनडीटीवी ऑब्वियसली गवर्नमेंट का माउथपीस, अदानी ओन चैनल है। वो कोई पब्लिक के उसने क्यों एनालाइज नहीं किया कि ये सब मानसून की चीज है, और मानसून में कंजम्पशन आपको इसलिए, मतलब सरकार अभी इकोनॉमिकली सब जगह से पैसा कहीं ना कहीं इकट्ठा करने की बात है, उसमें स्लैब में कम करेगी, 12% से 5% लेकर आएगी, बाद में शायद स्लैब बढ़ा देगी, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वही स्लैब में वो रहेगा। ये बात नहीं लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सीजनल धंधा जो करते हैं ना लोग, ये गवर्नमेंट भी अभी सीजनल धंधा करने पे आ गई है। इस कल को ऐसा आएगा कि मैंगो के दाम, मतलब मैंगो समर में हम थोड़ा जीएसटी लाएंगे, पहले 12% दाम 5% लेके आए,
तो ये सीजनल धंधा करने पे सरकार आ गई। सरकार ने ये सीजनल धंधे का स्टोर शुरू कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। जीएसटी को एक सीजनल स्टोर के धंधे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 7 लाख करोड़ की जो इनकम थी सरकार की, जब जीएसटी शुरू हुआ 2017-18 में, जुलाई महीने में शुरू हुआ था, आज हम जुलाई 2025 में बात करें, 8 चालू है, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-24, मतलब ये 9वां साल चल रहा है। तो 8 साल में सरकार की जीएसटी की आय 7 लाख करोड़ से लेकर आज 22 लाख करोड़ है, 3 गुना लगान। कितना? 3 गुना। 3 गुना लगान, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये प्राइसिंग वैसा का वैसा रहा है, ये प्राइसिंग फ्लक्चुएट हुआ है। तेल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी है, उस तरीके से जीवन जरूरियात की चीजों पे उसका असर हुआ, उसके भाव बढ़े और उसके ऊपर ये लगान है। तो लगान के ऊपर लगा, ठीक है। क्या आपकी आय बतौर पत्रकार 8 साल के अंदर 3 गुना हुई? हाँ या ना? सही बात है। नहीं हुई। अब किसी भी प्रोफेशन में जाइए, आप किसी सरकारी नौकर से पूछ लीजिए, क्या आपकी आय पिछले 8 साल में 3 गुना हुई? आप किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी बैंकर से पूछ लीजिए, किसी मार्केटिंग वाले से पूछ लीजिए, किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लीजिए, किसी प्लम्बिंग का या ऐसा काम करने वाले से पूछ लीजिए, क्या आपकी आय पिछले 8 साल में 3 गुना हुई? मतलब आप एक जमाने में 6-7 लाख रुपया कमाते थे साल का, कोई छोटा मोटा काम कर रहा हो, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 50,000 रुपए का वो मजदूरी कर लेता है, 2,000 2,500 का रोज का 20 दिन काम करता है, 20-25 दिन आराम से वो अपना 50,000 रुपया कमा लेता है। क्या उसकी आय 1.5 लाख रुपया हुई? सरकार की आय 3 गुनी हुई है। तो क्लियर बात है कि जब आय बढ़ी है और कहीं ना कहीं ये जैसे दिख रहा है कि आय थोड़ी कम हो रही है या उसको बढ़ाना है, जब मिडिल क्लास कंजम्पशन खत्म हो गया है, नौकरियां है नहीं, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो आपने ये सीजनल स्टोर का धंधा शुरू कर दिया। इसके ऊपर घटा दीजिए ताकि इसका कंजम्पशन बढ़ने वाला है। मतलब आपको पता है कि वेदर की कंडीशंस खराब होने वाली है, छाते बिकेंगे, रबर के जूते बिकेंगे, आपको पता है कि आयरन बिकेगा, क्योंकि बंदे को दूसरे दिन नौकरी पे जाना होता है, बाहर तो सुखा नहीं सकता, इतने बड़े घर नहीं रहे, बारिश होगी तो अंदर घर में सुखाएगा, आयरन करके चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट भी बढ़ेगा, तो उसमें वो जीएसटी कमा लेंगे, इसमें नहीं कमाया है, क्योंकि आयरन जब जाए चलेगी, ठीक है, वॉशिंग मशीन जब चलेगा, गीजर जब चलेगा, तो इन सब चीजों पे वो इलेक्ट्रिसिटी में कमा लेंगे। यहाँ पे 5% कम कर दीजिए, उधर में वो कमा लेंगे, वो इतना यूनिट्स कंज्यूम करें। तो ये धंधे का खेल समझने की जरूरत है, धंधा कैसे हो रहा है। हाँ, तो वो सत्ता में बैठे लोग क्लियरली इस जो व्यवस्था है उसको एक धंधा बना के बैठे।